अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आपका मेरे चैनल कुकविद बुशरा पर। तो लोग कलेजी बनाते वक्त कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनकी कलेजी सख्त हो जाती है। तो आज मैं जो रेसिपी बना रही हूँ वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और बहुत ही नरम और मज़ेदार कलेजी बनके तैयार होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने आधा किलो बीफ की कलेजी ली है। तो कलेजी को किस तरीके से साफ़ करना है, उसकी स्मेल किस तरीके से दूर करनी है, उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन पे दे दूँगी। उसके मुताबिक आप कलेजी को साफ़ कर लें। तो ये देखिए मैंने कलेजी को अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले, वो भी फ्री में। तो यहाँ मैंने हाफ कप दही ली है, इसको मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया है। अब मसाले शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून लाल पिसी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया लिया है, साबुत धनिया, और 1 टेबल स्पून ही कुटी लाल मिर्चें, और हाफ टी स्पून यहाँ पे हल्दी पाउडर और पिसी काली मिर्चें ली हैं। अभी हम नमक ऐड नहीं करेंगे इसमें, वो मैं आगे चल के बताती हूँ कि हम नमक ऐड क्यों नहीं करेंगे। अभी इन सब मसालों को दही में मिक्स करेंगे। ये हम मैरिनेशन रेडी कर रहे हैं कलेजी के लिए। और किसी भी चीज़ को मैरिनेट करने का मतलब ये होता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा टेंडर किया जाए। तो अब ये हम कलेजी इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके कम से कम आधे घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 से 5 घंटे रखना चाहें तो आराम से रख सकते हैं इसको मैरिनेट करके। वीडियो पसंद आए करें तो लाइक करना मत भूला करें। अब एक पैन में हाफ कप ऑयल गरम करेंगे और इसमें 2-3 पत्ते तेज़पात के, छोटे हैं तो 3 लिए वरना आप 1 लें, और 2 बड़ी इलायची डालेंगे और इनको फ्राई करेंगे। इनसे भी जो कलेजी की ख़ास स्मेल होती है वो दूर हो जाती है। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, इनको कद्दूकश कर लिया है। अब इसको मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे और प्याज को हमने कलर नहीं देना, बस गुलाबी रंग आने तक इसको फ्राई करेंगे। अब ये देखें इसमें अच्छे सा कलर आ गया है गुलाबी सा। तो अब यहाँ पर 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल करके इसको 1 से 2 मिनट तक हम भून लेंगे। तो जब लहसुन अदरक अच्छी तरीके से भून जाएंगे तो यहाँ मैंने 1 हरी मिर्च ली है, उसको मैंने क्रश कर लिया है, वो शामिल करेंगे और इसको भी हम 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसमें आपको बहुत सारी टिप्स मिलेंगी जिससे आपकी कलेजी बहुत सॉफ्ट बनेगी। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अब मसाला अच्छे से भुन गया है। तो यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों का पेस्ट रेडी कर लिया था, इसे शामिल करेंगे और 4 से 5 मिनट के लिए इसको मीडियम आंच पर भून लेंगे। अब इसको ढक देंगे क्योंकि इसमें पानी होता है, तो ताकि छींटे ना उड़ें। तो देखें 4 से 5 मिनट में अच्छे से भुन गया है और तेल भी ऊपर आ गया है। तो अब इस स्टेज पर हमने जो मैरिनेट की हुई कलेजी थी वो अब हम शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट तक इस मसाले के साथ कलेजी को भूनेंगे। कलेजी का कुकिंग टाइम कम होता है और अक्सर लोग कलेजी को ओवर कुक कर देते हैं जिसकी वजह से कलेजी हार्ड हो जाती है। तो इस बात का ख्याल रखना है कि कभी भी कलेजी ओवर कुक ना हो। तो 3 से 4 मिनट भूनने के बाद हम इसको ढक देंगे क्योंकि इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दही का पानी होगा तो उसमें अच्छे से टेंडर हो जाएगी कलेजी। तो 5 मिनट हो गए हैं, तो चलिए चेक करते हैं कि क्या हाल है हमारी कलेजी का। तो अभी थोड़ा सा पानी है दही का बाकी। तो अभी हम 3 से 4 मिनट इसको और कुक करेंगे। तो देखिए 3 से 4 मिनट में पानी भी खुश्क हो गया है दही का और तेल भी ऊपर आ गया है। तो अब इस स्टेज पे हम नमक ऐड करेंगे। नमक हमने शुरू में इसलिए ऐड नहीं किया था कि शुरू में ऐड करने से कलेजी सख्त हो जाती है, तो हमेशा जब कलेजी गल जाए उसके बाद नमक ऐड करें। अब इसमें हम हरी मिर्च ऐड करेंगे और धनिया से गार्निश करेंगे। तो हमारी मज़ेदार सी कलेजी बनके तैयार है। आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रही होगी। बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट बनके रेडी होती है। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल रही हो आपके लिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।